हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसा कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, नाभिकीय आवेश। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि प्रभावी यानी कि नाभिकीय आवेश तो किसी भी परमाणु में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर उसके हम नाभिकीय आवेश को डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश मीन्स कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो एकदम इफ़ेक्टिव हो। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक स्टडी देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस screens the electron from the full charge of nucleus। इसे समझिए कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वह आवृत कर देती है उस इलेक्ट्रॉन को, किससे? फुल न्यूक्लियर चार्ज से। तो कुछ एक ऐसा फैक्टर है जो इस तरह से वर्क कर रहा है। We can approximate the energy of the electron by modifying the Bohr equation। Bohr equation को हम इस तरह से कैलकुलेट करके उसकी टोटल एनर्जी को यूँ निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन हमारे इस तरह से होती है जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं Z स्टार इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। यहाँ Z जो है वह Z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड Z स्टार इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट में हम इन सब बातों को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसका टोटल फार्मूला यही होगा Z इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। अब इसका हम प्रिडिक्शन किस तरह से करेंगे सिग्मा और Z इफेक्टिव का। इसके लिए एक रूल दिया गया जिसे स्लैटर्स का रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा का प्रिडिक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं किस तरह से हम अरेंज करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, इस तरह से हमने इनको कैटेगराइज किया। इलेक्ट्रॉन टू द राइट इन द हायर सबशेल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट शील्ड इट। मतलब कि किसी भी न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी स्थिति में उपस्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा। उसको केवल उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स ही शील्ड कर पाएंगे। इसका हम निकाल सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर ये है तो यूं ईच इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप। मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है, तो उसमें उसी ग्रुप पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वह 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा उस S के लिए। इलेक्ट्रॉन n-1, ये तो इसके लिए n हो गया। n-1 पर प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके लिए 0.85 और n-2 ये इसके लिए 1 वाला कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी इस वैल्यू से वो इसे शील्ड करेगा। फॉर n-d and n-f वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35। n-d या n-f के लिए तो इतना होगा एंड इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ग्रुप कंट्रीब्यूट 1। n-d और n-f के लिए उसी ग्रुप पर उपस्थित तो होगा 0.35 और उससे माइनस जो होगा वो होगा 1 के बराबर।
एग्जाम्पल इसको मैं सॉल्व करके हम देखते हैं। एग्जाम्पल विद अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो उसके लिए Z तो टोटल 8 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम सबसे पहले 1s2 2s2 2p4। तो इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट करेंगे अगर P वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो P वाले के लिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें, तो 2 लेवल पर, एनर्जी लेवल पर कितने 5 इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी लेवल पे। उससे n-1 पे 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 के। ठीक है, तो इनको जब हम देखते हैं इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल Z की वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 3.45। तो टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन के लिए हो गया कितना 4.55। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली हेल्ड विथ अबाउट 57% फोर्स। मतलब इस तरह से इस रेंज से हमको यह 57% जितना फोर्स यह इसमें देख पा रहा है। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे निकल के लिए। निकल का 28 है, तो इसके 4s इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या आ गया कि इसमें s वालों के लिए तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि निकल का आ जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल। तो देखिए इसमें अपने 18 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1, तो 2 4 10 यहाँ तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए तो 1, उसके अलावा 7 इन इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया अपना 0.35। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D वाले इसके लिए 7.55, और S इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए S अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें अपना आ जाएगा 1 के लिए इतना, 3p के 16 हो गए ये, और बाकी सब के लिए 10 जो हैं उनके लिए 1, तो उस तरह से आएगा 4.05। तो इस तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अलग अलग के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अलग अलग आ जाता है। इसको मैं इस डायग्राम से हम एक बार शील्डिंग इफेक्ट को थोरोली समझ लेते हैं कि इसमें देखिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कैंसिल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए तो कोई न्यूक्लियर चार्ज में कोई कैंसिलेशन होगा ही नहीं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ये है तो उसका उससे इनर वाले ऑर्बिटल के लिए तो कुछ न्यूक्लियर चार्ज में कमी आएगी ही आएगी, और इलेक्ट्रॉन आउटर साइड है नो इफेक्ट, लेकिन इसके बाहर प्रेजेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो ये इसको परिरक्षित किए हुए हैं। तो इस तरह से यह इसका क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझने के साथ साथ ही हमारे लिए इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी समझना इजीली हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश को डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसके और फर्दर इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, किनसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसके बारे में। थैंक यू।